हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज हम लोग स्टैटिक्स और एनालिटिक्स का पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जो हर ब्रांच के लिए कॉमन पेपर है। चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, मेटलर्जी हो, सिर्फ माइनिंग में ये पेपर नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स। डेटा जो है सो कलेक्शन है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का। इट कैन टेक्स वेरियस फॉर्म। इट कैन टेक्स वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज और एनी अदर फॉर्मेट। ठीक है। फिर है डेटा इज ए रो फैक्ट। ये जो है सो रो फैक्ट है। इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और सिंबल दैट आर कलेक्ट टू स्टोर further processing and analysis to take various forms including text, number, image, ऑडियो, वीडियो एंड मोर। मतलब इसमें इंक्लूड रहता है टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। easily data is a foundation of information as it can be organized, structured and analyzed to extra meaning और insights। ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? तो डेटा जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया प्राइमरी डेटा, दूसरा हो गया सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्राइमरी डेटा आर दैट आर कलेक्टेड टू फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो मतलब व्यूअर द्वारा और किसी भी लोगों द्वारा देखा भी नहीं गया है, उसको फर्स्ट बार कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी दार्शनिक स्थल पर जाना, वहाँ का ऑब्जर्वेशन करना, वहाँ का इंफॉर्मेशन देना, ये सब हो गया प्राइमरी डेटा। बाय इन विजिटर्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राइमरी डेटा आर प्योर इन सेंस दैट नो स्टैटिकल। ये जो है सो प्राइमरी डेटा सेंस होता है, नहीं स्टैटिकल डेटा नहीं होता है। ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन देम एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा टू काउस ऑफ इंडिया। ठीक है। प्राइमरी डेटा हो गया। उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा दे आर डेटा दैट आर सोर्स फ्रॉम some place that are originally collected. That means this kind of data has already been collected by some researchers or visitors in the past and available either is published or unpublished। ये जो डेटा है सेकेंडरी डेटा, ये हर जगह पर आपको मिल जाएगा। चाहे आप गूगल पर चल जाइए, क्रोम पर चल जाइए, ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहा जाता है जो कहीं भी अवेलेबल हो। This information is impure, statistical operations may have been performed on the already. An example is an information on available Government of India to Department of Finance website in other बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, etc। मतलब इसका एक एग्जांपल दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस वेबसाइट वगैरह, वो सब ऑलरेडी जो है सो डाला हुआ है रिसर्च इंजन पर। इसको आप लोग सर्च इंजन बोलते हैं, गूगल पर। हालांकि अब चैट जीपीटी भी आ गया है, वहाँ भी मिल जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो मेनली डेटा को क्लासिफाई जो किया गया है, वो मात्र दो पार्ट में किया गया है। पहला है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। अब यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से बता दे रहे हैं कि डेटा को कैसे डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में। तो टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा जो है सो कितने टाइप का होता है? डेटा दो टाइप का होता है। पहला होता है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हो गया नॉमिनल डेटा और दूसरा हो गया ऑर्डिनल डेटा। और फिर क्वांटिटेटिव डेटा को दो पार्ट में बांटा गया है, डिस्कार्ड डेटा और कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्वालिटेटिव डेटा की ओर। चलिए क्वालिटेटिव डेटा, दे रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
attributes they depict description they may observe but cannot be computed or calculated। ऐसा डेटा जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा एट्रीब्यूट्स सच एज इंटेलिजेंस, हॉनेस्टली, विजडम, क्लीननेस। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा है। अब हॉनेस्टली, विजडम, क्लीननेस को आप मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा डेटा को क्वालिटेटिव डेटा में रखा गया है। Relativity collected using the students for your class, a simple word be classified a qualitative, they are more exploratory than conclusive nature, ठीक है। अब क्वालिटिव और कैटेगोरिकल डेटा इनकम्पासेस नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। ये जो क्वालिटिव डेटा होता है इसमें न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, जो कि इसको कैलकुलेट कर सकें, काउंट कर सकें, मतलब इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन कैटेगराइज्ड इनटू into classes, this type of data include nominal data। अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है नॉमिनल डेटा में, which has categorized without a specific order। एग्जाम्पल हो गया टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड ऑर्डिनल डेटा वेयर कैटेगराइज्ड प्रोसेस ए मैन्युफैक्चर मीनिंगफुल ऑर्डर। एग्जाम्पल हो गया एजुकेशनल लेवल, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगला नॉमिनल डेटा की ओर। तो नॉमिनल डेटा की ओर आ चुके हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये जो है सो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी पार्ट आता था, ठीक है। थ्योरी पार्ट बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट आता था। तो आप लोग न्यूमेरिकल पार्ट को आराम से प्रैक्टिस करके जाते थे, बना लेते थे। लेकिन अब जो है सो सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, सब्जेक्ट सारा कुछ चेंज कर दिया गया है। तो अब स्टैटिक्स और एनालिटिक्स इसमें एक पेपर डाल दिया गया है जिसमें मैथ ना के बराबर, अगर कहिए तो पूरा थ्योरी पार्ट ही है, और थ्योरी पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा क्या, इसको आप याद नहीं कर सकते, इसलिए जितना भी बता रहे हैं ध्यान से सुनते जाइए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर सुन के भी रखिएगा तो एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं नॉमिनल डेटा की ओर। नॉमिनल डेटा, nominal data represent categorized or label without any inherited order ranking that categorized serve as identifiers allowing us to group data into discrete classes। Nominal data is categorized by its distinct and unradical categorized, and it's often used to classify data based on attributes here a few key features of nominal data। पहला आ जाता है ये में आपका no order, the categorized is nominal data have on a specific order or ranking। For example, where categorized types of fruit as apple, orange and bananas, these categorized have equal standing and do imply and inherit order। नॉमिनल डेटा को नो ऑर्डर में बांटा गया है, जिसमें आपका आ जाएगा एप्पल्स, आ जाएगा बनानास, आ जाएगा, मतलब इसको कैटेगराइज्ड किया गया है इक्वल स्टैंडिंग एंड डू नॉट इंप्लाई एंड इनहर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर बी नंबर में जो बांटा है डिस्टिंक्ट लेवल बांटा गया है, इच कैटेगराइज इन नॉमिनल डेटा इज डिस्टिंक्टली लेवल्ड मेकिंग ए आइडेंटिफाइज एंड क्लासिफाई एलिमेंट इजी, ठीक है। तो दो पार्ट आपको इसका मिल गया नॉमिनल डेटा का। अब चलिए इसका एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगे। इसमें टाइप्स ऑफ पेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया डॉग, कैट, बर्ड्स, काउज, बहुत सारी चीज हो गए। फिर है मटेरियल स्टेटस। मटेरियल स्टेटस में आ गया मैरिड, सिंगल, डिस्कवर, मतलब आपका शादी हो गया, आप सिंगल हैं, या फिर अभी शादी करने वाले हैं कुछ दिन में, इस टाइप का डेटा हो गया नॉमिनल डेटा का एग्जाम्पल। फिर कलर भी आ जाता है, कलर में आ गया रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लूइश, येलो, व्हाइट, कलर भी आ गया इसमें। नॉमिनल डेटा इज ऑब्टेन्ड एनालाइज्ड यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड बार चार्ट। इसका जो यूज किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल एंड बार चार्ट के माध्यम से, मेकिंग ए हेल्पफुल ऑफ समराइजेशन, मतलब समराइज्ड एंड विजुअलाइज्ड कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब ऑर्डिनल डेटा की ओर बढ़ते हैं।
ordinal data. Ordinal data, on the other hand, represent categorized or labeled with a meaningful order or ranking, while ordinal data returns the categorical nature or nominal data. It adds layer and information by including that one category is greater to better than another. ठीक है. However, it can important to note the intervals between the categorical are not necessary equal. ठीक है, यहाँ पे है की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका ऑर्डिनल डेटा, तो इसको ऑर्डर और नन, पहला में इसको बांटा गया है ऑर्डर और दूसरा में नन इक्विडिस्टेंस इंटरवल्स में बांटा गया है. तो पहले ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं. द categorized in ordinal data have a specific order ranking reflecting a progression from a lower to higher state. For example, in survey collect customer stratification rating ranking for very this is feel to very certified the order in event. और बी में आपका आ गया नॉन equidistant intervals. Unlike interval A, ordinal data does not have equal gaps between categorized that different between categorized may vary. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं. एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारा समझ में आ जाएगा. भले आप पढ़ के समझ नहीं पाइएगा तो इसको रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, आप पढ़ते जाइए, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है ये वर्ड, क्या कहना चाहता है. अब एग्जाम्पल जैसे में एजुकेशनल लेवल आ गया आपका ऑर्डिनल डेटा का एग्जाम्पल है. एलिमेंट्री, हाई स्कूल, कॉलेज, मतलब आप कहाँ पढ़ते हैं, अभी प्राइमरी स्कूल में है, हाई स्कूल में पहुंचे, या कॉलेज में है, या यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पहुंचे हैं, वो डेटा आ गया आपका ऑर्डिनल डेटा में. सोशोनोमिक स्टेटस, लो इनकम, आप मिडिल इनकम, हाई इनकम, मतलब आपका जो है इनकम किस लेवल का है, लो लेवल का है, मिडिल लेवल का है, हाई लेवल का है. फिर मूवी रेटिंग्स एग्जांपल 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अभी तो ये प्रोफेशन में चला गया है, 7 स्टार तक पहुंच गया है. तो आप मूवी रेटिंग वगैरह भी आ गया है ऑर्डिनल डेटा में. एनालाइज्ड ऑर्डिनल डेटा इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग इन ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज and using statistical methods appropriate of ordinal scales such as rank, collection coefficients and non parametric test. ठीक है, लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा. अब क्वांटिटेटिव डेटा की ओर बढ़ते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा इज ए फंडामेंटल components of statistics providing a numerical foundation. मतलब जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसमें आपको न्यूमेरिकल फाउंडेशन मिल जाएगा, जिसमें एनालाइज और डिस्कशन, इसका आप एनालाइज भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं. इट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, टू प्राइमरी कैटेगराइज्ड विद इन क्वांटिटेटिव डेटा एंड डिस्कार्ड डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा. इसको कैटेगराइज किया गया है डिस्कार्ड डेटा एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा में. ठीक है, तो चलिए इसका आप टाइप्स भी देख लेते हैं. डिस्कार्ड डेटा, चलिए आप पहुंच गए हैं, डिस्कार्ड डेटा की ओर बढ़ेंगे. चलिए डिस्कार्ड डेटा की ओर आ गए हैं. डिस्कार्ड डेटा कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल, डिस्कार्ड डेटा जो है सो काउंटेबल होता है, जिसको आप गणना कर सकते हैं. डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट आर ऑफ्टन होल नंबर एंड कैन नॉट ब्रोकन डन into a smaller part. That values result from including, counting, enumerating its occurrence. Discrete data is prevalent. चलिए अब discrete data is prevalent in various fields applications including business, science and social science. Key characteristics is discrete, काउंटेबल वैल्यूज, गैप्स बिटवीन वैल्यूज. ठीक है, इसको जो है डिस्क्रिएट डेटा को काउंटेबल वैल्यूज और गैप्स बिटवीन वैल्यूज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, बांटा गया है. तो चलिए पहला काउंटेबल वैल्यूज को और बढ़ते हैं. डिस्क्रिएट डेटा कंसिस्ट ऑफ वैल्यू दैट आर डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल. ये काउंटेबल वैल्यूज जो होता है, इस डेटा को आराम से आप
इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और समराइज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिस मीन्स यू कैन लिस्ट एंड इनुमरेटेड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विद इन ए डेटा सेट। अब दूसरा में बी में आ जाते हैं आपका गैप्स बिटवीन वैल्यूज इन ए डिस्क्रिएट डेटा। appropriate gaps or intervals exist between the values. These gaps indicate that there are no values between a specified data points, ठीक है। अब चलिए इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है डिस्क्रिएट डेटा। एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिएट डेटा, नंबर ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर का नंबर कितना है। It retail business track in the number of customer interacting the stores daily to count yield discrete data as a count cannot have a fraction of customer। फिर है स्टूडेंट ग्रेड्स, जो स्टूडेंट का ग्रेड मिलता है, मार्क्स मिलता है, वो भी इसमें डिस्क्रिएट डेटा में ही आता है। ग्रेडिंग सिस्टम टॉपिकली यूज्ड डिस्क्रिएट वैल्यू सच एज A B C D एंड F टू रिप्रेजेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब एकेडमिक लेवल पर जो दिया जाता है A प्लस B प्लस, इस तरह आप लोग को मिला भी होगा जो CBSE बोर्ड से होंगे। जैक बोर्ड वाला को तो नंबर मिलता है 500 या 600 नंबर का होता है। ईच ग्रेड रिप्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट कैटेगराइज्ड, ठीक है। अब तीसरा में आते हैं आपका सी में, दिस रोल्स व्हेन रोलिंग इज 6 साइड दिस द पॉसिबल आउटकम्स आर डिस्क्रिएट एंड काउंटेबल ranging from 1 to 6. Discrete data is often analyzed using a statistical techniques tutorial to discrete variable such as frequency, distribution, bar chart and possibility calculation. These methods help to summarize and interpret data that can counted or categorized इनटू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, ठीक है। इसका जो यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बार चार्ट में, और इसका डेटा को समराइज किया जाता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में आप इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंजीनियरिंग पाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें। हम जानते हैं बहुत सारे लोग कोचिंग संस्था में नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम हैं, और जो जुड़ गए हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हेल्प मिलेंगे एग्ज़ाम में। जो है सो आप अगर सुने भी रहेंगे ना, अभी पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, तो आप सुने भी रहेंगे तो वहाँ आराम से लिख लेंगे। इसलिए आप इसमें वीडियो में हमेशा के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर पूरा करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी। थैंक यू फॉर एवरीवन।